Hello everyone, welcome to my channel. In previous video, we have discussed about some important topics for CTET exam, and we have discussed up to macro and micronutrients. Now, today in this video, we will discuss different component of food. Okay, then first component of food is carbohydrate, and as the definition suggests, they are chemically made up of carbon, hydrogen, and oxygen. It provides energy to organism and its primary source of energy to all living beings on the earth. It means carbohydrate is a primary source of energy, and this is also a cheapest source of energy. And further, carbohydrate is consumed by animals in three forms: starch, cellulose, and sugar. Now we will discuss one by one. Then some common source of carbohydrates. First one is starch. Starch includes cereals. The word cereal means all types of grain such as wheat, rice, and maize. Millets. Millets include bajra, jowar, barley, root. Okay. And tuber. Tuber includes sweet potato, tapioca, and potato. These word tapioca, ये क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है कि बॉइल्ड टैपियोका किस स्टेट का फूड है। तो बॉइल्ड टैपियोका हमारे केरला का फूड है। ओके, तो इसका आंसर होगा केरला। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो सेकंड वन है शुगर। शुगर में क्या क्या आता है? शुगर केन, बीटरूट, फ्रूट्स। फ्रूट्स में सभी प्रकार के फ्रूट्स आ जाएंगे, जैसे कि बनाना, मैंगो, सपोटा और चीकू। शुगर में और भी मिल्क, हनी जैसे थिंग्स भी आ जाएंगी। सेलुलोजिक सेल वॉल ऑफ सेलुलोज सेल वॉल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। एंड फर्दर, this is very important. A normal person needs about 400 to 500 grams of carbohydrate daily in the diet. A growing child, a lactating mother, and a person doing hard physical work need more carbohydrate than an average person because of their greater energy requirements. So, ये तो हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल पर्सन की डाइट में एटलीस्ट अबाउट 400 to 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए। ओके, ये एक मिनिमम नॉर्मल अमाउंट है। बट यहाँ पे जो ग्रोइंग चाइल्ड है, अनलैक्टेटिव मदर और कोई भी वो पर्सन जो फिज़िकल कोई वर्क करता है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ओके, फर्दर we will discuss various function of carbohydrates. First one is lactose sugar promotes growth of intestinal bacteria that facilitate the absorption of calcium. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का वर्क होता है। ओके, डाइजेशन मैक्सिमम हमारे इंटेस्टाइन में ही होता है। तो हमारे इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है उनको मतलब लैक्टोज शुगर जो होता है उनकी ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है, जिससे कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। सेकेंड वन इज एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड सर्व एज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड थर्ड वन इज ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज फैट्स. Fats are also compound of carbon, hydrogen and oxygen, but it has more carbon and hydrogen and less oxygen. फैट भी क्या है? कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बट इट हैज़ मोर कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम अमाउंट में होता है, यानी लेस. फैट्स आर member of lipid family. They are insoluble in water but soluble in organic solvent. जो फैट्स होते हैं वो लिपिड फैमिली के मेंबर होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो लिपिड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और इसी प्रकार फैट भी क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है. और फैट्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुड फैट एंड बैड फैट. तो हम यहाँ कुछ फूड्स मेंशन किया है जो कि गुड फैट हैं. तो इसका एग्जांपल है चीज़, डार्क चॉकलेट,
whole eggs, nuts, coconut and coconut oil, olive oil, peanut, butter, pista and walnuts. Next is फैट के ही बारे में है. दे आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. Point to be noted. In carbohydrate topic, we have discussed that carbohydrate is a primary source of energy, but here fat is the richest source of energy, but it is not a primary source of energy. Okay, 1 gram of fat on oxidation gives about 9 kilocalorie ऑफ एनर्जी, और इसे किलो जूल में 37 किलो जूल बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू को याद करेंगे कि किलो जूल में क्या होगा इसका अमाउंट और किलो कैलोरी में क्या होगा. ठीक है, तो इसको इन सिंपल इक्वेशन आप ऐसे भी शो कर सकते हैं. 1 ग्राम ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स 9 किलो कैलोरी और 37 किलो जूल एनर्जी. देन फर्दर वी विल डिस्कस fats are obtained from ghee, butter, oil, meat, cheese, milk, cake, cream, etc. तो ये सब एग्जाम्पल थे जिससे हमें पता चलता है कि फ़ैट हमें किससे मिलता है. तो हम यहाँ आगे फ़ैट के फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट फंक्शन है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करता है, जिसको हम ऊपर पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं. एंड सेकेंड वन इज़ इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल एंड टिश्यू. ओके, फैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी फैट सॉल्युबल विटामिन्स. जैसा कि हमें पता है कि 2 टाइप्स की विटामिन होती हैं. एक है कि फैट सॉल्युबल एंड सेकंड वन इज़ वाटर सॉल्युबल. तो फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट फंक्शन इज़ फैट्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स डी एंड स्टेरॉयड हार्मोन इन द बॉडी. नेक्स्ट फंक्शन, fat are stored in the body and act as an insulator to cold water and any external shock. तो हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को पढ़ लिया है. और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटीन. हम अब प्रोटीन पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेनली. मतलब प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं, जिसमें मेनली क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है. लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जिसमें सल्फर और फास्फोरस भी होता है. आई थिंक सीटेट के लिए एनफ है, बट जब आप आगे अपनी स्टडीज़ करते हैं, जो लोग नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, वहाँ सल्फ़र और ये फास्फोरस कंपाउंड के भी प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनका नेम भी एग्जाम्पल के तौर पे याद रखा जाता है. बट यहाँ हमारे लिए वो सब ज़रूरी नहीं है. तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स. सो अमीनो एसिड्स आर बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन. बहुत सारे अमीनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन बनता है, इसीलिए प्रोटीन के बेसिक यूनिट को हम अमीनो एसिड कहते हैं. तो प्रोटीन भी हमारे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है. फर्स्ट वन इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकंड वन इज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं दैट are not synthesized in human body, so it is very important to take from the outside in the form of food. एसेंशियल अमीनो एसिड ये होते हैं जो हमारे बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, इसलिए हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं, और इसलिए इन्हें हमें बाहर से फूड के द्वारा अपने बॉडी में लिया जाता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. दीज अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज इन द एनिमल बॉडी. Next point is protein can be obtained from pulses, legume, nuts, milk, fish, liver, egg, cheese, etc. तो ये कुछ सोर्स थे प्रोटीन के जिससे हमें प्रोटीन मिलते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होते हैं. प्रोटीन आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी एंड आर रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी टिश्यू. प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, जिससे कोई भी बॉडी में क्षति होती है, जो कोई भी चोट वोट लगती है, या फिर इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी भी कहते हैं. एंड सेकेंड फंक्शन इज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दीज एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन. सो प्रोटीन प्ले रोल इन डाइजेशन. प्रोटीन जो होता है वो, जैसे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं. ठीक है, बहुत सारे एंजाइम है जो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इससे ये प्रूव होता है कि जो प्रोटीन है वो हमारे डाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
Next one is many hormones are made up of protein, so protein play an important role in regulation of different function of body. एंजाइम्स की तरह ही मिनी जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इनका रोल होता है हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में. नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटीन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट, दैट इज हीमोग्लोबिन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. तो नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटीन हेल्प इन फाइटिंग एजेंट एनी डिजीज़ एंड इन्फेक्शन. तो यहाँ पे हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कंप्लीट कर लिया है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन. दे आर केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट. विटामिन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं और वो हमारे बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी होते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ बॉडी, गुड हेल्थ ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज़. ठीक है, तो यहाँ सारे विटामिन्स के हमने नेम को लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं. विटामिन का नेम है, फिर केमिकल नेम है, और उसकी डिफिशिएंसी डिजीज़ है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा. तो फर्स्ट वन, जैसे कि आप सब इसे जनरली जानते ही होंगे, लेकिन इसे रिमेंबर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में रैंडमली पूछ लिया जाता है और हम उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस विटामिन का क्या केमिकल नाम है. ठीक है, इसका केमिकल नेम, डिफिशिएंसी डिजीज़ और सोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम आगे सोर्सेज भी डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे मेंशन है. विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से जो डिजीज़ होता है उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं. एंड विटामिन B1 केमिकल नेम थायमीन, एंड इट्स डिफिशिएंसी डिजीज इज बेरी. B2 राइबोफ्लेविन, डिफिशिएंसी डिजीज इज एरिबोफ्लेविनोसिस. विटामिन B3 नियासिन, एंड इट्स डिफिशिएंसी डिजीज इज प्लागरा. विटामिन B5 पेंटोथैनिक एसिड, एंड इट्स डिफिशिएंसी डिजीज इज paresthesia. Okay, vitamin B6 is pyridoxine, and its deficiency disease is anemia. Vitamin B7 is biotin, and its deficiency disease is dermatitis, falling of hair, body pain. Vitamin B9 folic acids, birth defects होता है इसकी कमी से. एंड विटामिन B12 इज साइनोकोबालामिन, एंड एनीमिया होता है इसकी कमी से. और विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज़ होता है, तो कॉमन है, आपको पता ही होगा. एंड विटामिन D इज़ कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स होता है. एंड 2 विटामिन इज रिमेनिंग हियर. विटामिन E इज़ टोकोफेरॉल, एंड स्टेरिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन E. विटामिन K इज नोन एज फाइलोक्विनिन, एंड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन K हीमोफीलिया इज अकर. तो हम आगे पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. तो इसका पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए. कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, एग, स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड फोर्टिफाइड फूड सच एज ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये सब है हमारे विटामिन ए के सोर्सेज. एंड विटामिन बी दैट इज़ थायमीन के सोर्स हैं बीन्स एंड एनरिच्ड फोर्टिफाइड और होल ग्रेन्स प्रोडक्ट सच एज ब्रेड, पास्ता एंड सीरियल्स. विटामिन सी यानी कि स्कॉर्बिक एसिड के सोर्स हैं सिट्रस फूड, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उससे विटामिन सी मिलता है. बेरीज, टोमेटो, पोटैटो, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रसेल्स स्प्राउट, रेड एंड ग्रीन बेल पेपर्स, कैबेज एंड स्पिनच. विटामिन डी है फोर्टिफाइड, इसके सोर्स हैं फोर्टिफाइड मिल्क, चीज़ एंड सीरियल्स, एग यॉक, स्लेमन एंड कॉड लिवर ऑयल. विटामिन ई के सोर्स हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल, आलमंड्स एंड हेज़लनट्स. ये पता नहीं क्या सोर्स है, आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में इसे बताइएगा. एंड वेजिटेबल ऑयल लाइक सनफ्लावर, कैनोला एंड सोयाबीन. विटामिन के का सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल. एंड दो यहाँ पे डिफिशिएंसी डिजीज़ दिया है जिसे आप याद रखिएगा, ये रैंडमली पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में. फर्स्ट वन इज क्वासिकोर एंड मेरास्मस इज एसोसिएटेड विथ डिफिशिएंसी इन डाइटरी प्रोटीन. ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है. क्वासिकोर एंड मेरास्मस. एनीमिया इज डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयरन. गोइटर इज डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयोडीन. So that's all for today. Please remember all these topics. This is very important for your exam, like CTET exam.
Please support, like, share and subscribe this video. Thank you. That's all for today. Take care.